तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों आज कोई वैकेंसी वगैरह की बात नहीं होगी, कुछ डिस्कशन जो है वो कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करनी है आप सभी सब्सक्राइबर के साथ। काफ़ी लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं पटवारी भर्ती का। हमें पता है और वीडियोज़ भी हम डालते हैं जब जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपको वेरियस पोस्ट पर आपको पटवारी की भर्ती जो है देखने को मिलेगी। टाइमिंग थोड़ी-सी लगेगी अभी तक भी भर्ती निकलने में, कोई 15 दिनों की रिपोर्ट जो माँगी हुई है। पता होगा आप सभी को कि कल सब कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब 20,000 नौकरियाँ हर साल जो अब दी जाएँगी, तो 5 साल में 1 लाख नौकरियों का टारगेट बनाया गया है। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। हर वैकेंसी मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको थोड़ी-थोड़ी पोस्ट हर किसी डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगी। यह फैसला जो है वो लिया गया है कल की बैठक में। तो जिसके अंदर आपकी पटवारी की भर्ती भी आती है और उसमें एक इन्फॉर्मेशन और भी कही गई थी कि जो वैकेंसीज़ पहले घोषणा कर दी गई थी बट संपूर्ण नहीं की गई थी, उनको नहीं लाया गया था। तो उस भर्ती में आपकी पटवारी की भर्ती भी जो है वो शामिल है। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिलेबस के ज़रिए जो है वो देनी थी। मैंने एक इन्फॉर्मेशन जो देनी थी वो सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस बार क्या सिलेबस हो सकता है। तो आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले या फिर आप कह सकते हो कि 2022 में जब हमने वीडियोज़ डाली हुई थी, तो एक दिन खबर आई हुई थी कि इस बार जो पटवारी की भर्ती होगी वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाएगा इसके एग्ज़ाम को। फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निलंबित पड़ा हुआ है, बट 60 दिन के अंदर इसको भी जो है वो सुचारू ढंग से चलाने को जो है वो निर्देश दिए गए थे। तो जब तक आपकी पटवारी की भर्ती होगी तब तक हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। तो न्यूज़ यह देनी थी कि इस बार फ़िलहाल तो पटवारी की भर्ती का सिलेबस किसी को भी पता नहीं है। यह बात आप सभी को भी पता होगी कि फ़िलहाल सिलेबस का किसी को भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर कंडक्ट करवाएगी सिलेबस, तो इससे मिलती-जुलती जो भर्तियाँ होंगी उसका आप सिलेबस पढ़ सकते हो वैसे जो सिलेबस होता है, उसे आप जो है वो रिवाइज़ कर सकते हो। बट पहले जो है वो होती थी आपकी पटवारी की भर्ती खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है कंडक्ट करवाता था एग्ज़ाम को। बट इस बार इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही जो है कंडक्ट करवाएगा। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपको, उसी हिसाब से क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो होंगे। और एक सभी से आप सभी से जो देख रहे हैं वीडियो, आप सभी से एक जो है वो कमेंट में हमने जवाब लेना है कि इस बार जो है +2 पास ही जो है वो अनिवार्य किए जाने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन भी इसमें लेकर आनी चाहिए। वो आप सभी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि सिर्फ़ +2 पास ही होना चाहिए या फिर इसमें कोई तबादले करके कंप्यूटर भी इसी के अंदर जो है वो जोड़ना चाहिए। मतलब जिसने कंप्यूटर किया हुआ है, सिर्फ़ वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है या फिर ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर इसे अप्लाई कर सकता है। फ़िलहाल बोलें तो सिर्फ़ +2 पास ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो +2 पास है वो पेपर देकर जो भी पेपर में क्लियर होते हैं, वो इस पोस्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो इस पोस्ट को नौकरी जो है पा सकते हैं। पटवारी की जो हम बात कर रहे हैं आप सभी से। बट अब एक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर चेंज हुई है यहाँ पर कि पटवारी की भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा इस बार। इस बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भागीदारी यहाँ पर नहीं होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ़ एक काम करेगा कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, कितनी रिटायरमेंट्स यहाँ पर होने वाली हैं, वही न्यूज़ जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा। बाकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात रही तो वो सिर्फ़ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही जो है वो इस बार कंडक्ट करवाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल तो आई हुई है, बट आने वाले समय पर फ्यूचर में क्या होता है वो तो देखने पर ही पता चलेगा। यही डिस्कस जो है वो आप सभी से करनी थी कि इस बार जो आपका सिलेबस बताया जा रहा था वो सिलेबस नहीं होगा। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम को, तो सिलेबस में यहाँ पर जो है वो आपकी चेंजेस होंगे, जिसमें कंप्यूटर भी इसमें देखने को मिलेगा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी सिलेबस होता है जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैथ्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ थोड़ी-थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इंग्लिश वगैरह जो हिंदी वगैरह जो भी होते हैं इसमें सिलेबस वो आपका देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर कंडक्ट करवाएगा इस एग्ज़ाम को, तो आप पिछले वाला जो सिलेबस है उसे मत रिवाइज़ करते रहना क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिलेबस अलग-अलग होता है। तो प्लीज़ इस मतलब प्रीवियस सिलेबस को मत आप देखना क्योंकि वो सिलेबस है होता है आपका पहले वाली भर्ती का। क्योंकि अब अगर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न दूसरे से एकदम अलग होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन आप सभी से करनी थी सिलेबस से रिलेटेड। बाकी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट माँगी हुई है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आने वाली हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे।
फिर जब नोटिफिकेशन आउट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी को देंगे। और ग्रेजुएशन ही है या +2 है या फिर कंप्यूटर, क्या इसमें चेंजेस हुए हैं वो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको नोटिफिकेशन के दौरान ज़रूर देंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आप सभी सपोर्ट जो है वो करते रहिए। जो न्यूज़ आएगी वही आपको बताई जाएगी, कोई फेक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। तो चलिए आज वाला जो अपडेट है उसकी तरफ यहीं तक जो है वो इससे समाप्त करते हैं, और जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है उसे कमेंट में जो है वो आप रिप्लाई ज़रूर कीजिए।